योगी के शहर गोरखपुर में अस्पताल की लापरवाही से 33 बच्चों की मौत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल में गैस सप्लाई के लिए पाइप लगाने वाली कंपनी सेंट्रल पाइपलाइन अथॉरिटी ने 3 अगस्त को ही अस्पताल को जानकारी दे दी थी कि बकाई की वजह कंपनी ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर रही है और कभी भी सप्लाई बंद की जा सकती है। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस चेतावनी की अनदेखी की और इस अनदेखी की कीमत 33 मासूमों ने चुकाई। इंडिया न्यूज के पास अथॉरिटी की वो चिट्ठी की कॉपी है जो उसने बीआरडी अस्पताल को लिखी थी। इस समय की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से लापरवाही बरती गई है अस्पताल की तरफ से, ये एक बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज ने किया है, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। 3 अगस्त को ही अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी की जानकारी दे दी गई थी। मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल पाइपलाइन प्लांट ने ये चेतावनी अस्पताल को दी थी और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान को खतरा भी बताया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी। प्लांट ने 3 अगस्त को अस्पताल प्रशासन को ये चिट्ठी लिखकर बताया था कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। 10 अगस्त को प्लांट के कर्मचारियों ने अस्पताल को दोबारा चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद भी किसी के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी और 10 अगस्त की रात तक ऑक्सीजन खत्म होने की चेतावनी दी गई थी। उसके ट्रॉमा सेंटर वार्ड नंबर 100, 12, 10, 6, 2 और 4 में ऑक्सीजन की कमी की बात कही गई। एनेस्थीसिया लेबर रूम में भी ऑक्सीजन खत्म होने की चेतावनी इस पत्र में दी गई थी। इन वार्ड्स में भर्ती मरीजों की जान को खतरा बताया गया था। उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल की तरफ से ऑक्सीजन के लिए प्लांट ने पुष्पा सेल्स कंपनी से बात की थी। पुष्पा सेल्स कंपनी ने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया था। उनका यह कहना था कि पेमेंट नहीं हुआ है, जो बकाया रकम देने के बाद ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी, ये पुष्पा कंपनी ने कहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राकेश, ये जो संवाद हुआ था सेंट्रल पाइपलाइन अथॉरिटी और अस्पताल के बीच, उनकी वो चिट्ठी जो है वो आपके पास मौजूद है, क्या डिटेल्स उसमें दिए गए हैं? देखिए शोभना, सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है, सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान हमने सुना है कि उनको यानी सरकार को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि इस तरीके का कोई बकाया है, इस तरीके की कोई गड़बड़ी है। लेकिन जो ये लेटर है, सेंट्रल पाइपलाइन अथॉरिटी ने ये चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी लिखी है जो बाल विभाग के अध्यक्ष हैं उनको लिखी है और इसके साथ ही जो इसकी कॉपी भेजी गई है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को, साथ ही विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया को और जो नोडल अधिकारी हैं मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के, उनको ये चिट्ठी लिखी गई है। और इस चिट्ठी में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को जो रीडिंग है सुबह 11:20 पर है वो 900 है। यानी ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस रीडिंग के मुताबिक जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है वो सिर्फ आज रात तक हो सकती है, यानी 10 अगस्त की रात को हो सकती है। इस चिट्ठी में यह भी जिक्र किया गया है दूसरी लाइन में कि 3 अगस्त को ही इस बात की जानकारी मेडिकल कॉलेज को दी गई है, यानी वहां के अधिकारियों को, जो विभागाध्यक्ष है उनको इस बात की जानकारी दी गई है कि स्टॉक की सप्लाई समाप्त हो रही है, स्टॉक जो है वो खत्म हो रहा है, इस बात की जानकारी दी गई थी। इस चिट्ठी में यह भी जिक्र किया गया है कि जब रीडिंग और प्रेशर लो की वजह से जब पुष्पा सेल्स कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की गई, इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बकाया का भुगतान नहीं किया गया है, इस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाएगी। यानी सेंट्रल पाइपलाइन अथॉरिटी ने 3 अगस्त को अल्टीमेटम दिया है, 10 तारीख की सुबह चिट्ठी लिखी गई है कि आज रात तक ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाएगी और 1 अगस्त को जो जानकारी है शोभना, उसके मुताबिक 1 अगस्त को पुष्पा सेल्स कंपनी ने भी मेडिकल कॉलेज को इस बात की जानकारी दी थी कि बकाया भुगतान नहीं हुआ तो आपके ऑक्सीजन की सप्लाई ठप कर दी जाएगी हॉस्पिटल के अंदर। यानी इन पूरे हादसे से पहले 3 बार अधिकारियों को यह बताया गया है कि बकाया भुगतान नहीं हुआ तो ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो जाएगी। उसके बाद बावजूद भी किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो